हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक नए मैरिड कपल के ऊपर है और बहुत ही दुख भरी लव स्टोरी है जो लास्ट में हमें मालूम पड़ेगा आखिर क्यों। चलिए देर न करते हुए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बी और पॉल दिखाए जाते हैं जो बहुत लंबे रिश्ते में होने के बाद आखिर अब शादी के बंधन में बंध चुके हैं और अपनी पुरानी यादों को याद कर पहली मुलाकात के बारे में सोचते हैं जब वो पहली बार एक कैफे में मिले थे। अब वो बी के पापा के घर में जाकर अपना हनीमून बनाने की सोचते हैं जो एक सुनसान जंगल में है और सालों से बंद है। अगले दिन सुहागरात बनाने के बाद दोनों उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। आगे थके हारे लंबी ड्राइव करने के बाद आखिर दोनों उस जगह पर पहुंच ही जाते हैं जहां थका हारा पॉल जाते ही बेड पर लेट जाता है। जैसे ही वो गहरी नींद में जाता है एक रोशनी उसके चेहरे पर मंडराने लगती है जिसका राज हमें बाद में मालूम पड़ेगा। अगली सुबह पॉल एक कुर्सी पर भालू की खाल देखकर बी से पूछता है आखिर ये क्या है। बी बताती है उसके पिता शिकार के बहुत शौकीन थे। इस भालू शिकार उन्होंने ही किया था और खाल को रंगकर यहाँ सजा दी। अब यहाँ मालूम पड़ता है पॉल बहुत कमजोर दिल का था और बी से कहता है तुमने भी कुछ मारा है आज तक। बी भी हंसी में गर्दन हिला देती है। हनीमून का पूरा फायदा उठाते हुए वो फिर से मस्ती करने लगते हैं और बेडरूम में चल देते हैं। आगे दिखाते हैं कि वो दोनों नाश्ता करने के बाद एक बोट किराए पर लेते हैं और समुद्र में चल देते हैं जहां उनका ध्यान बोटिंग से ज्यादा रोमांस पर था। खास तौर से पॉल का वो चाहता था कि बोट पर ही शुरू हो जाए पर बी का मन पानी में तैरने का था लेकिन पानी ठंडा होने की वजह से पॉल मना कर देता है। आगे दिखाते हैं घर जाते समय उन्हें छोटा सा कैफे दिख जाता है और पॉल जाकर कुछ खाने की कहता है पर कैफे का गेट बहुत मुश्किल से खुलता है और अंदर का नजारा ऐसा था जैसे कोई सदियों से यहाँ ना आया हो। वहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिलता है जिससे पॉल डरकर जाने की कहता है पर जैसे ही वो बाहर निकलने वाले होते हैं एक आवाज आती है रुको तुम्हें क्या चाहिए। और वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं वहाँ कैप लगाए एक लड़का होता है जिसे देखकर बी सरप्राइज रह जाती है। साथ ही फौरन गले लगाकर उसे पॉल से मिलवाती है। लड़का पॉल के बारे में जानते ही ऐसे सुस्त हो जाता है जैसे कि वो बी का पुराना आशिक हो और हो भी सकता है इसे भी राज रखते हैं, आगे जानेंगे। उसी समय किचन में एक लड़की फुसफुसाती हुई आती है तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। इससे पहले वो कुछ और बता पाती वो लड़का जिसका नाम विल है उसे रोक देता है और डराते हुए अंदर जाने की कहता है। तभी बी और पॉल उसके बारे में पूछते हैं और साथ ही पूछते हैं इनका कलर पीला क्यों पड़ा हुआ है। विल बात टालते हुए कहता है वो उसकी वाइफ है और बीमार है इसलिए और बी व पॉल से अलविदा लेकर दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद वो घर लौट आते हैं पर बी कुछ अपसेट सी लगती है। ये बात नोटिस करने के बाद पॉल बी को हंसाने की बहुत कोशिश करता है जिससे दोनों की रात रंगीन हो सके पर इसी जद्दोजहद में बी थोड़ा हंसने के बाद सो जाती है। अब शुरू होती असल मूवी जब आधी रात पर पॉल उठता है और वो समझता है सुबह हो गई पर अभी तो रात के 4 बजे थे। उसी समय उसका हाथ एक चिपचिपी चीज से लग जाता है। वो इसको धोकर फिर से बिस्तर पर सो जाता है। जब 1 घंटे बाद पॉल की आंख खुलती है वो बी को हाथ लगाता है पर बी वहां थी ही नहीं। ये देखकर पॉल डर जाता है और पूरे घर में उसे ढूंढने लगता है। अब पॉल की आंखें डर से भर आती है। वहीं वो एक बल्ब को देखता है जिस पर कुछ मक्खियां थी। थोड़ी देर में जब वह बाहर जाता है और वहां बी को आवाज देता है पर अंधेरे को देखकर आगे जाने से डरता है। अब कुछ दूर जब वो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। बी पत्तों में लिपटी जमीन पर पड़ी होती है। पॉल बी को अंदर ले आता है जो घबराकर अपनी आंख खोलती है। तभी पॉल पूछता है आखिर वो बाहर कैसे गई थी, लेकिन बी को तो कुछ याद ही नहीं था जबकि वो सर्दी से कांप रही होती है। अब पॉल ये सोचकर बहुत घबराने लगता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। पॉल को घबराता देख बी पूछती है आखिर हुआ क्या है, क्यों इतने टेंशन में हो। पॉल कहता है कुछ नहीं और दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं और कुछ देर में सो जाते हैं। अब सुबह हो जाती है और पॉल बी के पास किचन में आकर बात करने लगता है। कुछ ही देर में पॉल नोटिस करता है बी ने टोस्ट जला दिए हैं और साथ ही कॉफी बनाने के बजाय पानी उबाल दिया है। अब पॉल बी को डॉक्टर के यहाँ ले जाने की कहता है जिस पर बी हंसकर मना कर देती है। इससे पॉल और ज्यादा टेंशन में आ जाता है। आगे दिखाते हैं कि वो दोनों मछली पकड़ने जाते हैं जहाँ पॉल के जाल में कुछ मछलियां आ जाती है जिन्हें देखकर वो बहुत तेज हंसने लगता है पर बी को जैसे सांप सूंघ गया हो बिल्कुल नहीं हंसती है और तो और पॉल को भी हंसने से मना करती है। पॉल सॉरी बोलता है बोट को आगे ले जाने लगता है। आगे जाकर पॉल ही बी के साथ मस्ती शुरू कर देता है जिससे उसका मूड ठीक हो सके। अब बी को भी ये मस्ती पसंद आती है और वो पॉल की बाहों में आकर बैठ जाती है। कुछ देर में अपने कपड़े उतारकर पानी में जा कूदती है। वो पॉल को भी आने की कहती है पर पॉल तो ठंडे पानी से दूर भागता है इसलिए मना करता है। वो अंदर आ जाते हैं और वहीं पॉल बी के व्यवहार को देखकर बहुत ज्यादा टेंशन लेता है। साथ ही बी से डॉक्टर से मिलने की कहता है पर वो इस बार भी इनकार कर देती है। अब वो होता है जिसका डर था। पॉल बी की जांघों पर जख्म देख लेता है पर उन दोनों की नहीं मालूम था आखिर ये जख्म आए कहां से। अब तो पॉल जबरदस्ती बी को डॉक्टर के ले जाने की कहता है पर वो नींद पूरी करने की कहकर अपने रूम में चले जाती है। वही हताश और बेचारा पॉल टेंशन में आ जाता है। हालांकि इस सब का बी पर कोई फर्क नहीं था पर बेचारा पॉल तो अंदर ही अंदर डर और टेंशन में घुले जा रहा था। इसी टेंशन में वो बी को सोती हुई छोड़ जंगल में निकल पड़ता है।
इस बात से अनजान कि उसको वहां अब बहुत बड़ी टेंशन मिलने वाली है। कुछ ही देर में उसे जंगल में वो मिलता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वहां बी के कपड़े मिलते हैं जिनमें छेद हो रहे थे। साथ ही उसकी ड्रेस एक लिक्विड से सनी हुई थी और आसपास कदमों के बड़े बड़े निशान थे। अब पॉल को शक होने लगता है कि शायद उसके साथ कोई और था। अंदर से टूटा हुआ पॉल घर वापस आता है तो बाथरूम से कुछ आवाजें सुनकर झांकने लगता है। पर अच्छा ये होता है कि बी पॉल से जो कहने वाली थी उसे ही शीशे के सामने बोल रही थी। अब वो दोनों अंदर होते हैं, तभी पॉल बी को वही गाउन पहनने की कहता जो जंगल में थी। अब बी कहती है वो तो गंदी है। साथ ही पॉल उसे बाहों में लेना चाहता है तो वो उसे हटा देती है। अब पॉल अपने आप को अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है और सोचता है ये वो बी नहीं जिसे वो जानता है, ये तो बहुत ज्यादा बदल गई है। अब पॉल बी से लड़ने लगता है और कहता है आखिर तुम हो कौन और बी कहाँ है। ऐसी बात सुनकर बी भी अब गुस्सा होने लगती है। अब वो घड़ी आ चुकी थी जिसका आपको और हमको इंतजार था। अब रात में बी सोते हुए उठकर फिर से उसी जगह जाती है जिसे पॉल देख लेता है और वापस आकर पॉल से कहती है पानी पीने गई थी। पॉल का शक अब और गहरा जाता है। इतने में वो रोशनी फिर से कमरे में मंडराने लगती है जो मूवी की शुरुआत में दिखाई दी थी। पॉल अपनी बंदूक लेकर उस रोशनी का पता लगाने जंगल में पहुंच जाता है। जब तक उसे वहां कोई नहीं मिलता वो आगे बढ़ता जाता है। जंगल में कुछ न मिलने पर पॉल हताशा में हवा में ही फायर कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर बी भी बाहर आ जाती है। अब पॉल जल्दी से अंदर आकर बी से सच्चाई पूछता है कि आखिर उस रात वो किसके साथ थी, कौन था वो। बी बात को टालते हुए कहती है शायद वो नींद में चली गई हो। अब पॉल को बात खत्म करने की कहती है, पर पॉल उसे गाउन दिखाते हुए उस पर निशान दिखाता है और कहता है वहां पैरों के निशान भी थे। अब पॉल हारकर विल का नाम ले देता है कि तुम शायद उसी के साथ थी। अब बी कुछ जवाब देने के बजाय बात को और घुमा देती है। पॉल का गुस्सा और ज्यादा भड़क जाता है और माहौल गर्म हो जाता है। इस सबके बीच डर और शक में पॉल पागल हुए जा रहा था। साथ ही पॉल को समझ नहीं आ रहा था कि बी उसे सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं दे रही है जिससे उसका डर और शक खत्म हो जाए। अब उनका झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं। आगे दिखाते हैं अगली सुबह पॉल डायरी में लिखती है वो बी है और उसका पति पॉल है और वो यहाँ हनीमून पर आए हैं। तभी वो पॉल आ जाता है और डायरी देखने लगता है। अब वो लिखते लिखते लिखना बंद कर देती है। पॉल के आ जाने से वो डायरी छिपा लेती है, पर डायरी उसके हाथ से उसी के जख्म पर गिर जाती है जो सूज चुकी है। पॉल बी की ऐसी हालत देखकर वहां से चलने की कहता है, पर बी मना कर देती है कि वो यही रुकेगी। अब वो दोनों मूड ठीक करने एक झील किनारे जाते हैं, जहां बी उसे बोटिंग करने की कहकर एक बोट पर ले जाती है, जहां पानी शांत और मौसम रोमांटिक होता है। इसी का फायदा उठाकर पॉल बी को किस करना चाहता है, पर अचानक बी के खून निकलना शुरू हो जाता है। पर जब पॉल टाइम देखता है तो पता लगता है कि अभी तो बी के पीरियड का टाइम हुआ ही नहीं है। बी जल्दी से घर के अंदर आ जाती है, पर पॉल अपने सवालों के जवाब मांगता है। हालांकि पॉल की दिमागी हालत बिगड़ी हुई थी। वो बी को छोड़कर विल के यहाँ जाता है जहाँ वही औरत मिलती है। पॉल उससे गुस्से में विल के बारे में पूछता है, तो बस इतना कहकर कि विल छिपा हुआ बोट लेकर वहां से भाग जाती है और विल का कैप पॉल को खून से सना हुआ मिलता है। अब पॉल और भी पागल हुए जा रहा था इसी चक्कर में कि आखिर क्या माजरा है। पॉल सच्चाई जानने के लिए अब कैमरे की फुटेज खंगालने लगता है। यहाँ पॉल को मालूम पड़ता है कि बी उसी चमकती रोशनी के पीछे गई थी। साथ ही विल के घर में बी का लिखा हुआ वही लेटर मिलता है जो लिक्विड से सना हुआ था। अब पॉल अपना आपा खो देता है और जाकर बी को खदेड़ना चाहता है, पर घर जाते ही देखता है कि बी के हालात तो और भी बिगड़ चुके हैं। वो बाथरूम में रस्सी से लिपटी होती है। जैसे ही पॉल को देखती है वहां से भागती है, पर पॉल निडर होकर उसे पकड़ लेता है और नोटिस करता है बी के अंदर कुछ ज्यादा ही ताकत आ गई है। वो हिम्मत कर बी को रस्सियों से बांध देता है। आगे वो पूछता है तुम बी नहीं, आखिर तुम हो कौन। अब तो पॉल के पैरों से जमीन खिसक जाती है जब वो बी को फुसफुसाते हुए सुनता है कि तुम मुझे छोड़ दो फिर समझ जाओगे आखिर मैं हूँ कौन। अब पॉल की आंखों में आंसू और दिल में डर होता है, फिर भी वो हिम्मत कर पूछता है तुम मेरी बीबी नहीं हो जिसे मैं यहाँ लाया था। उसी समय बी का चेहरा पीला पड़ गया था और वो छूटने की पूरी कोशिश करती है। साथ ही पॉल से कहती है मैं तुम्हारी ही बीबी हूँ, मुझे छोड़ दो। पर पॉल उससे अपने पास्ट के बारे में कुछ सवाल करता है। अब बी को कुछ याद हो तो बताए ना। अब तो पॉल को यकीन हो जाता है कि बी को बदल दिया गया है या मार दिया गया। जल्द ही कुछ ऐसा होने लगता है जिससे पॉल के होश उड़ जाते हैं। एक जानवर बी के नीचे से निकलने लगता है, पर पॉल डरता नहीं है और उस जानवर को अपने हाथ से निकालकर बाहर जंगल में फेंक देता है। पॉल नोटिस करता है वो जानवर इस दुनिया का नहीं है और अब भी जिंदा है। आगे पॉल बी से कहता है यहाँ कोई बुरा साया है जो हम लोगों को बस में कर रहा है। बी होश में आ जाती है और ऐसा राज खोलने लगती है जिससे पॉल के होश उड़ जाते हैं। वो बताती है कि वो उस रोशनी के पीछे गई थी और जंगल में उसे कोई साया मिला था। वो कौन और कैसे थे उसे याद नहीं, पर उन्होंने उसके साथ गंदा काम किया और जब भी वो बुलाते हैं उसे जाना पड़ता है। पर आज तुमने मेरे अंदर पल रहे उनके बच्चे को मार दिया। ये सुनते ही पॉल डरने लगता है और समझ नहीं पाता आखिर बी कैसी बात कर रही है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता वो रोशनी फिर से बी को घेर लेती है और दूर से एक आवाज आती है अब उन्हें पॉल की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही बी के अंदर अजीब ताकत आ जाती है। वो पॉल को एक बार में ही गिराकर बेहोश कर देती है।
जब पॉल को होश आता है वो अपने आप को एक नाव में बंधा हुआ पाता है और पास ही बी को भी अपने पास पाता है। अब वो अपने आप को बहुत छुड़ाने की कोशिश करता है, पर उसी समय बी को कहते हुए सुनता है, अब कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा समय खत्म हो गया, तुमने हद कर दी है जो उनके बच्चे को खत्म कर दिया, अब तुम्हें भी इस दुनिया से खत्म करने का हुक्म आया है। हालांकि वो बी को होश में आने की कहता है, पर वो तो किसी और के बस में थी और पॉल को बंधे हुए ही समुद्र में धक्का दे देती है और पॉल की जिंदगी का खात्मा हो जाता है। दिन गुजरते हैं और बी को अकेले ही अपनी शादी की वीडियो देखते दिखाया जाता है। वो पॉल के साथ बिताए वक्त को याद करती है, पर उसकी मुस्कान फीकी थी और कोई रिएक्शन भी नहीं था। उसी समय वही औरत जो विल के घर में थी आती है और कहती, हमें बुलाया गया है, चलना होगा। यहाँ मालूम पड़ता है कि विल भी पॉल की ही तरह गायब किया गया था और वो औरत उसकी बीवी थी। अब वो दोनों एक रोशनी के पीछे चल देती हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है उनकी स्किन जलने लगती है और नीचे कुछ बनता हुआ दिखता है। ये सब कोई इंसानी नहीं था बल्कि कोई अदृश्य शक्ति थी। आखिर जंगल में वो शक्ति क्या थी? कहीं कोई एलियन थे या फिर काला जादू? और उन्होंने इन औरतों को ही बच्चे पैदा करने को क्यों चुना? आपको क्या लगता है आखिर क्या बला होंगी वहाँ? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूलें। चलो मिलते हैं जल्द ही नए मूवी एक्सप्लेन के साथ, जब तक धन्यवाद।